बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लेह में पुनः राज्य के दर्जे की मांग तेज, युवाओं का लेह में जोरदार प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेह में पुनः राज्य के दर्जे की मांग को लेकर विरोध तेज हो चुका है और युवाओं का लेह में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कैसे वहां पर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का लेह में विरोध प्रदर्शन तेज हो चुका है। हालांकि आपको बता दें कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। युवाओं ने बीजेपी दफ्तर में आग लगाई, सेना की गाड़ियों में भी आगजनी और तोड़फोड़ की गई। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेना की गाड़ियों में भी यहां पर आग लगाई गई है। लेह में युवाओं का ये जोरदार प्रदर्शन, पूर्ण राज्य की मांग तेज की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी लंबे समय तक वहां पर विरोध जताया गया था, अनशन पर भी बैठे थे, धरने पर बैठे थे, लेकिन आज ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि कैसे युवाओं की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सेना की गाड़ियां भी फूंकी गई हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी की गई और ये जो मांग है पूर्ण राज्य की मांग को लेकर युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य की मांग के लिए ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हमारे सहयोगी आसिफ सुहाब हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, ये तस्वीरों में समझा जा सकता है युवाओं की नाराजगी, लेकिन फिलहाल हमें स्थिति बताएं, वहां क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, कुछ समय पहले शुरू हुआ ये हिंसक प्रदर्शन, हालांकि थोड़ा कम हो गया है। पुलिस ने कुछ हद तक इस पर काबू पा लिया है, लेकिन जो प्रदर्शन है वो लगातार अभी भी लेह टाउन में चल रहा है और प्रदर्शनकारियों की तादाद में लगातार यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा था। और ये जो प्रदर्शन है तब यहाँ पर फूट पड़े जब दो महिला प्रदर्शनकारी जो भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक के साथ बैठे हुए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उसी के साथ ये पूरा बवाल शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों में से काफी सारे लोग अपने जो इमोशंस है उस पर कंट्रोल नहीं रख पाए, वो सड़कों पर निकल आए, नारेबाजी पहले शुरू की और इसी दौरान जो पहले हिल डेवलपमेंट काउंसिल का ऑफिस था उसके ऊपर पथराव किया और इसके जवाब में तुरंत वहां पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और उसके बाद ये प्रदर्शन जो है काफी उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने न केवल सीआरपीएफ की एक गाड़ी आग के हवाले कर दी, बल्कि जो लेह में बीजेपी का ऑफिस है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी करने की कोशिश की गई और प्रदर्शन काफी ज्यादा उग्र हो गया, जिसे काबू करने के लिए इस समय भी यहां पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार मशक्कत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन अभी भी यहां पर जारी है और जो लोग हैं वो अब मांग कर रहे हैं कि लद्दाख की जो डिमांड्स है, जो इस प्रदर्शन का मूल मकसद है, लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य और साथ ही साथ 6th शेड्यूल की गारंटी, यानी लैंड और जॉब्स वहां पर लोगों के लिए चिन्हित कर दिए जाए, वो गारंटी दी जाए। इस पर अब जो यहां पर प्रदर्शनकारी है वो जल्द से जल्द फैसले की मांग कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि 6 अक्टूबर तक इसको लेकर जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो एमएचए की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है वो शायद कोई फैसला ले सकती है या प्रदर्शनकारी जो ये मूवमेंट चला रहे थे उनके साथ किसी तरह की वार्ता आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब जब ये प्रदर्शन जो है यहाँ पर उग्र हो गए हैं, हिंसक हो गए हैं, अब प्रदर्शनकारी यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को लेकर कोई डिसीजन किया जाए और तब तक वो सड़कों से नहीं हटेंगे। फिलहाल इस तरह का कई सारे लोगों का इसमें कहना है और कारगिल में जो इस मूवमेंट का बाग है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहां पर भी अब कल फिलहाल बंद का आह्वान किया गया है। कल वहां पर शटडाउन रहेगा। लेह के प्रदर्शनकारियों से समझौता दिखाने के लिए, उनके साथ सहानुभूति के लिए वहां पर भी जो ये बंद है वो कल रहेगा। लेकिन फिलहाल जो हिंसक प्रदर्शन है वो लेह टाउन में इस समय भी जारी है। जी बिल्कुल, हिंसक प्रदर्शन जारी। और आसिफ, जब युवा आते हैं ना सड़कों पर तो आप देख सकते हैं कि कितनी सत्ता परिवर्तन तक हो जाता है। हमने कई एग्जाम्पल देखे, लेकिन यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि लंबे समय से ये मांग चल रही है और अब ये कहीं ना कहीं हिंसक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा ये बताएं इसके लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है।
जी, आपका बिल्कुल कहना सही है। ये 2019 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित यूटीज में डिवाइड किया गया था। उस समय जब लद्दाख एक अलग यूटी बनी थी, तभी से लद्दाख के लोगों ने ये मांग शुरू कर दी थी कि लद्दाख को एक तो 6th शेड्यूल की गारंटी दी जाए, साथ ही साथ एक पूर्ण राज्य वहां पर दिया जाए और जो लद्दाख के लोगों की डिमांड्स है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी को लेकर वो सारी डिमांड्स पूरी की जाए। और तब से ही कई बार लद्दाख के लोगों ने सड़कों पे उतरकर भी पीसफुल प्रदर्शन किए। सोनम वांगचुक ने कई बार उन प्रदर्शनों की अगुवाई की। सोनम वांगचुक जो कि काफी मशहूर इनोवेटर और एजुकेशनिस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, वो काफी जो है उग्र इन डिमांड्स को इन प्रदर्शनों में देखने को मिलते थे। वो अगुवाई बार बार करते थे। उन्होंने एक बार कारगिल लेह लद्दाख से दिल्ली तक भी मार्च निकाला और जंतर मंतर पर, हालांकि उन्हें बैठने नहीं दिया गया था, लेकिन कई बार वो माइनस तापमान में भी भूख हड़ताल कर चुके हैं। और इस बार वो 15 दिन पहले उन्होंने एक 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की थी लेह में ही, और वहां उनके काफी जो है समर्थक उस भूख हड़ताल में शामिल हो गए। साथ ही साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन LBA जो वहां पर काफी सक्रिय है इस डिमांड को लेकर, वो भी उनके साथ इस हंगर स्ट्राइक में उनको समर्थन था। और वो जो है आज 14वें दिन ये हंगर स्ट्राइक जारी थी और इसी दौरान जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ा और जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हंगर स्ट्राइक जो भूख हड़ताल हो रही थी वो एकदम बेकाबू फिर हो गई। उसके बाद लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए। उसमें काफी ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं जो पत्थर बाजी करते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आगजनी जो हुई है उसमें युवाओं का काफी जोश देखा जा रहा है, काफी ज्यादा तादाद देखी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और दूसरे जो समर्थन इन प्रदर्शनों को कर रहे थे वो जो है इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये हिंसक प्रदर्शन हुए उसके बाद कितने सारे लोग, कौन सारे लोग इसमें जुड़ गए उसको लेकर हालांकि कहना मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें दिख रहा है कि काफी सारे लोग उस उग्र इस वायलेंट प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं जो इस समय भी अभी लद्दाख टाउन में जारी है। जी।